हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब की डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, एडवर्ब कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हमने अभी तक पूरी तरीके से और अच्छे से अध्ययन कर लिया। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एडवर्ब 9 प्रकार की होती है। अब इन 9 के बारे में एक एक से स्टडी करते हैं ताकि एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे और फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम एडवर्ब को लेकर के ना रहे। दोस्तों, टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पहले नंबर पे है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय सूचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनेशन हो सकती है कि जो एडवर्ब समय को बताते हैं वह एडवर्ब क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम लिखे हुए हैं, जैसे पहला है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, या हो सकता है लास्ट ईयर, लेट, लेटली, जस्ट, नाउ या जस्ट नाउ, अगो, ऑलरेडी, शॉर्टली, रिसेंटली, सिंस, बिफोर, अर्ली। दोस्तों, इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम तमाम प्रकार के होते हैं। आइए अब हम इनको कैसे प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है डू यू गो टू स्कूल। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो इसमें क्या है, गो आपकी नाउन है, प्रतिदिन शब्द जो आया है डेली, डेली का मतलब होता है एक समय को दिखाता है। डेली शब्द आपका जो है ये एडवर्ब जो आपका आया हुआ है ये क्या कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को दिखा रहा है, इसलिए डेली शब्द क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। दोस्तों, यह डेली क्यों एडवर्ब है, क्योंकि इसमें जो क्रिया गो है, गो की विशेषता को बतला रहा है। कैसे विशेषता बतला रहा है कि एक टाइम के जरिए विशेषता को बतला रहा है, इसलिए डेली शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और दूसरा एग्जाम्पल है दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे, यानी वे लोग कल आएंगे। तो इसमें टुमारो शब्द क्या कर रहा है, कम की विशेषता को बतला रहा है, तो ये भी जो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दोस्तों, तीसरा एग्जांपल है आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने ताजमहल को देखा। अब लास्ट मंथ क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, इसमें जो है लास्ट मंथ आपकी विजिटेड शब्द की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है सी मेट मी यस्टरडे। अब इसमें यस्टरडे शब्द क्या है, टाइम को बता रहा है, इसलिए यस्टरडे शब्द आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। दोस्तों, अगला एग्जांपल है राधा नेवर कम्स लेट, राधा लेट कभी नहीं आती है। अब इसको इस तरीके से समझे कि राधा कभी नहीं आती है। अब आने शब्द की विशेषता या लेट शब्द बता रहा है। दोस्तों, कम्स की विशेषता लेट शब्द बतला रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई शब्द वर्ब की विशेषता बतलाए तो वह शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसमें लेट शब्द टाइम को बता रहा है, इसलिए दोस्तों लेट शब्द आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कैसे होता है, किस प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज कर सकते हैं। यहाँ तमाम आपको यहाँ पे बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम के उदाहरण दिए गए हैं, आप इनका प्रयोग करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से, ताकि जो है आप प्रैक्टिस करके एडवर्ब ऑफ टाइम को सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों, आप भी इनकी हेल्प से 10 से 15 एग्जाम्पल क्रिएट करिए, ताकि जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए, किसी भी प्रकार का फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में दूसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण, यानी जो एडवर्ब स्थान को व्यक्त करें, यानी जिन शब्दों के द्वारा यह पता चले कि किसी स्थान का बोध हो रहा है, वो एडवर्ब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे है हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, डाउन, इन, नियर, फार, एबव, इनसाइड, आउटसाइड, उसके बाद एवरीवेयर, तमाम प्रकार के एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों, इन सारे एडवर्ब्स को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। दोस्तों, इसका पहला एग्जाम्पल है आई वांट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। अब इसमें जो दोस्तों ये जो पहला शब्द ये समवेयर आया है ना, किसी स्थान को, किसी प्लेस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप आंसर दोगे कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ। कहीं का मतलब है एक स्थान को, ठीक है, एक स्पेसिफिक या किसी भी स्थान के बारे में है, वो स्थान यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा गया है, इसलिए समवेयर शब्द फिर भी एक स्थान को तो बता रहा है ना, कि किसी स्थान की बात हो रही है। और विशेषता किसकी बतला रहा है, गो की, यानी गो मतलब जाना, यानी आप जा तो रहे हो लेकिन कहीं जा रहे हो, किसी स्थान पे जा रहे हो,
तो दोस्तों समवेयर का रिलेशन गो के साथ हो रहा है, क्योंकि यह गो शब्द की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए समवेयर शब्द आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल है डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अब देखो वहां भी क्या कर रहा है, एक प्लेस को दिखा रहा है। ठीक है, इसमें भी जो है गो की विशेषता को बतला रहा है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दोस्तों तीसरा एग्जांपल है एन ओल्ड मैन फेल डाउन, एक बूढ़ा आदमी नीचे गिर गया। यह एग्जांपल बता रहा है कि एक आदमी गिरा, लेकिन कहाँ गिरा, नीचे गिरा। तो ये जो डाउन शब्द है आपकी फेल की विशेषता को बतला रहा है, और डाउन का मतलब एक स्थान को दिखा रहा है, ऊपर नीचे आए बाएं। तो डाउन शब्द एक नीचे है ना, नीचे एक प्रकार का स्थान है, इसलिए स्थान यानी प्लेस को दिखा रहा है। ये भी डाउन शब्द भी आपको एक प्लेस को दिखा रहा है, इसलिए जो है डाउन शब्द आप क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। दोस्तों अगला एग्जांपल है आई सर्च्ड हर एवरीवेयर, मैंने उसको हर जगह तलाश किया। हर जगह यानी प्रत्येक जगह। ठीक है, हर जगह मतलब प्रत्येक जगह, यानी इसमें एवरीवेयर शब्द आपको एक प्लेस को दिखा रहा है, एक प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए एवरीवेयर शब्द भी जो है इसमें सर्च शब्द की विशेषता को बतला रहा है। दोस्तों इसमें एवरीवेयर शब्द सर्च शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए एवरीवेयर एक स्थान को भी डिनोट कर रहा है, इसलिए एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दोस्तों अब आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल कैसे होता है, किस प्रकार से मैंने कुछ एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम के यूजेस कैसे हैं। यहाँ पे ढेर सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। दोस्तों अब आप इन एडवर्ब्स की सहायता से कुछ और एग्जांपल क्रिएट करिए। मैंने यहाँ पे बेसिक चीज आपको समझा दिया है। दोस्तों आपका काम प्रैक्टिस करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को क्रिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि एडवर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये आपके मन में जो डाउट हो रहा है इसको लेकर के फ्यूचर में कभी भी ना रहेगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इसकी हिंदी होती है संख्यावाचक क्रिया विशेषण। जो एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में संख्या को या बारंबारता को व्यक्त करे वह क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हैं ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, वंस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, रेयरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी एडवर्ब लिखे हैं सारे एडवर्ब किसी नंबर को दिखा रहे हैं, किसी संख्या को दिखा रहे हैं। आइए दोस्तों हम इन सारे एडवर्ब को कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें पहला एग्जाम्पल है डोंट डू इट अगेन, इसे दोबारा मत करना। इसमें अगेन शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, क्योंकि यह संख्या को दिखा रहा है। और इसमें डू शब्द जो आपकी वर्ब है इसकी विशेषता को भी बतला रहा है, क्योंकि अगेन का इससे रिलेशन हो रहा है। दोस्तों इसमें अगेन शब्द किसी संख्या को दिखा रहा है कि इस काम को दोबारा मत करना, इसलिए अगेन शब्द आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। बोलने का काम तो करता है लेकिन हमेशा बोलता है, यानी वो बार बार रिपीट करता है। इस चीज का मतलब हो गया एक संख्या को दिखाता है, एक संख्या बार बार जो रिपीट हो रही है, इसलिए ऑलवेज शब्द आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। तीसरा एग्जाम्पल है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, इस दवा को 2 बार लेना। इसमें 2 बार क्या है, एक प्रकार से नंबर्स को दिखा रहा है, इसमें टेक शब्द से इसका रिलेशन हो रहा है, इसलिए जो है ट्वाइस शब्द आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। दोस्तों चौथा एग्जाम्पल है आई ऑफन गो टू दिल्ली, मैं अक्सर दिल्ली जाता हूँ, यानी दिल्ली जाने का काम बार बार रिपीट होता है, एक प्रकार से संख्या है, इसलिए ऑफन शब्द क्या है, आपकी एडवर्ब ऑफ नंबर है। तो अगला एग्जांपल है वंस आई लॉस्ट माय बुक, एक बार मैंने अपनी किताब खो दी। इसमें एक बार शब्द क्या है, एक संख्या को दिखा रहा है दोस्तों, और इसमें खोने शब्द से इसका रिलेशन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें वंस शब्द जो है लॉस्ट की विशेषता इसलिए बतला रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने किताब तो खोई लेकिन एक बार खोई, एक बार का किताब का खोना, इस वर्ब से इसका रिलेशन हो रहा है, इसलिए दोस्तों वंस शब्द आपका एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल के जरिए एडवर्ब ऑफ नंबर को समझाने की कोशिश करी। अब दोस्तों आप इन सारे एडवर्ब्स की मदद से ढेर सारे एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकते हो और इसके बारे में आसानी से समझ सकते हो। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो एडवर्ब किसी मात्रा को या परिमाण को दिखाए वह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, सो, क्वाइट, फुली, वेरी, टू, होली, पार्टली, ऑल टुगेदर। दोस्तों ऑलमोस्ट
दोस्तों ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, यानी लगभग क्या है, लगभग एक क्वांटिटी को दिखा रहा है। नियरली मतलब भी है आसपास का, लगभग वो भी जो है एक क्वांटिटी को दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी एडवर्ब लिखे हुए हैं ये सारे एडवर्ब क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए सारे एडवर्ब क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आइए दोस्तों इन एडवर्ब्स को कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी समझ में आए। दोस्तों पहला एग्जांपल, श्याम इज टू केयरलेस, यानी श्याम बहुत ही लापरवाह है। इसमें टू शब्द जो है केयरलेस शब्द की विशेषता को बतला रहा है। विशेषता कैसे बतला रहा है, एक मात्रा में विशेषता बतला रहा है कि इतना लापरवाह है, एक मात्रा है, एक क्वांटिटी है, ठीक है। इस टू शब्द से यह इंडिकेट हो रहा है कि यह इतनी मात्रा में लापरवाह नहीं, बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, इसलिए टू शब्द जो है इस केयरलेस, यानी केयरलेस शब्द क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या करता है, किसी या तो वर्ब की विशेषता बतलाता है या तो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। इसमें दोस्तों केयरलेस शब्द क्या है, आपका एडजेक्टिव, इसकी विशेषता टू शब्द बता रहा है, इसलिए टू शब्द क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है सी इज सो ब्यूटीफुल। दोस्तों इसमें सो शब्द एक प्रकार का एडवर्ब है, एक क्वांटिटी को दिखा रहा है कि वह लड़की बहुत ही सुंदर है, एक मात्रा में सुंदर है, यानी सो शब्द से यह पता चलता है कि एक प्रकार की क्वांटिटी है, एक प्रकार की मात्रा है। इस एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता ये सो शब्द दिखा रहा है, इसलिए दोस्तों सो शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। दोस्तों तीसरा एग्जांपल है ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस वर्क, उसने लगभग यह काम समाप्त कर लिया है। इसलिए ऑलमोस्ट शब्द जो एक क्वांटिटी को दिखा रहा है कि लगभग इतनी मात्रा में, या कह सकते हैं कि काम को जो है उसने लगभग समाप्ति कर लिया है। दोस्तों एक मात्रा को दिखा रहा है कि लगभग जो है एक प्रकार से मात्रा, एक परिमाण है, इसलिए दोस्तों ऑलमोस्ट शब्द भी जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। दोस्तों अगला एग्जांपल है दिस स्कूल इज फुली इंग्लिश मीडियम, यानी यह विद्यालय पूर्ण रूप से अंग्रेजी मीडियम है। दोस्तों इसमें फुली शब्द यह बता रहा है कि विद्यालय आधा इंग्लिश मीडियम है या कि पूरा इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। इसलिए फुली शब्द जो है एक प्रकार से क्वांटिटी को दर्शा रहा है, इसलिए यह फुली शब्द आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल के जरिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को समझाने की कोशिश करी है, शायद दोस्तों अब आपको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे और सारे एग्जांपल्स हैं, इनके सहारे आप और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और इनके बारे में और ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहे। तो दोस्तों आप इनकी हेल्प से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट करो, ताकि दोस्तों आपको इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी मिले। दोस्तों टाइप्स ऑफ एडवर्ब में अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी विधि सूचक क्रिया विशेषण, यानी जिससे किसी तरीके के बारे में, किसी विधि के बारे में, किसी मेथड के बारे में या मैनर्स के बारे में पता चले, दोस्तों वह एडवर्ब आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नाइसली, ब्यूटीफुली, कंप्लीटली, परफेक्टली, वाइसली, क्लेवरली, केयरफुली, स्लोली, फास्ट। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आइए इन एग्जाम्पल्स को सेंटेंस के जरिए समझते हैं कि इनका यूज कैसे होता है, किस प्रकार से आप इनको सही ढंग से यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों ओपन द बॉक्स केयरफुली, यानी बॉक्स को बड़े सावधानी पूर्वक खोलिए, यानी बॉक्स को खोलना लेकिन एक तरीके से खोलना है। वह तरीका क्या है, वह मेथड क्या है आपका, वह मैनर क्या है, केयरफुली, यानी केयरफुली शब्द आपका क्या है, एक मेथड को दिखा रहा है, एक मेथड को दिखा रहा है, इसलिए इसमें जो है एक केयरफुली शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है वॉक ऑन द रोड स्लोली, यानी कि दोस्तों आप सड़क पर धीरे धीरे चले, यानी स्लोली यानी सड़क पे आप चलना लेकिन धीरे धीरे चलना। दोस्तों स्लोली शब्द एक प्रकार से मैनर्स या किसी मेथड को दिखा रहा है, इसलिए दोस्तों स्लोली शब्द भी जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है ही प्लेड द बॉल ब्यूटीफुली, उसने गेंद को बहुत सुंदर तरीके से खेला है। दोस्तों इसमें ब्यूटीफुली शब्द एक तरीके को बता रहा है, एक मेथड को बता रहा है, एक मैनर दिखा रहा है कि वह व्यक्ति जो है गेंद को तो खेला लेकिन अच्छे ढंग से खेला, बहुत सुंदर तरीके से खेला, यानी इसमें प्ले शब्द की विशेषता या ब्यूटीफुली शब्द बता रहा है, इसलिए इसमें जो ब्यूटीफुली शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है, तो आप भी दोस्तों इस तरीके से ढेर सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं एज ए एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में। इन सारे शब्दों को एक एक एग्जाम्पल के जरिए या एक एक सेंटेंस आप बनाइए। जैसे जैसे आप एक एक सेंटेंस आप बनाते जाएंगे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो ज़्यादा समझने वाली बात है। दोस्तों एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता को बतलाता है या किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जितने भी सारे शब्द यहाँ पे रेड कलर में मैंने लिखे हैं ये सारे एडवर्ब हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एडवर्ब होते हैं दोस्तों मैंने आपको ढेर सारे एडवर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे सेंटेंस के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी है। जितने भी एडवर्ब आपको मैंने बताया है दोस्तों उन सारे एडवर्ब्स को आप एक एक करके एक एक सेंटेंस बनाइए, ताकि जो है एडवर्ब का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में धीरे धीरे घुसता जाएगा और आप जो है एडवर्ब को और बिल्कुल कंप्लीटली ढंग से समझते जाएंगे। दोस्तों इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं कि एडवर्ब आपको नहीं समझ में आया है। दोस्तों जब आपने नाउन को समझ लिया, प्रोनाउन को समझ लिया, वर्ब को समझ लिया, एडजेक्टिव को भी समझ लिया, तो एडवर्ब कुछ नहीं है, एडवर्ब तो बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों मैंने एडवर्ब्स के ढेर सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे सारे एडवर्ब्स को बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम सारे एडवर्ब्स को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। जो बचे कुछ एडवर्ब्स हैं उनको हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। लेकिन जो भी हमने यहाँ पे एडवर्ब्स आपको समझाए हैं, जो भी हमने एग्जांपल के जरिए आपको बताया है, ये सारे एडवर्ब आप जो है एक एक करके इन सारे एडवर्ब्स को आप एक एक करके सेंटेंस बनाइए और उसको समझिए कि इनका यूज किस प्रकार से हुआ है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।